हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी, श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा जी, कुमारी शैलजा जी यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, श्री वी नारायण स्वामी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, श्री अशोक तंवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर आर के सिन्हा चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक बार फिर हरियाणा की जनता के बीच आने का मौका मिला है। करीब 15 दिन पहले मैं ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना के सिलसिले में झज्जर आया था। आज हरियाणा में एक और बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट को लागू करने में पहला कदम रखे जाने के अवसर पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। गोरखपुर हरियाणा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के पहले फेज में कुल 1400 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट होंगी। पहली फेज का काम तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की लागत से साल 2020-21 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे फेज को भी लागू किया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट की कुल क्षमता दुगनी होकर 2,800 मेगावाट हो जाएगी। भाइयों और बहनों, आप सबके ओर हरियाणा सरकार के सहयोग के बिना इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मुमकिन नहीं थी। देश के इस हिस्से में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट होगा। इससे पैदा होने वाली आधी बिजली हरियाणा के लोगों के इस्तेमाल के लिए होगी और हरियाणा के शहरों, गांवों और उद्योगों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में काम आएगी। आर्थिक विकास के मामले में हरियाणा ने अन्य राज्यों से जो बढ़त बना रखी है, उसे इस प्रोजेक्ट से और मजबूती मिलेगी। मैं हरियाणा की जनता को आज एक खास बात के लिए बधाई देना चाहूँगा। आपने इस प्रोजेक्ट को समर्थन देकर ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। भारत के आर्थिक विकास और जनता का जीवन बेहतर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा देश तेजी से आर्थिक विकास में आगे बढ़े। तेज आर्थिक विकास हमारे नौजवानों के लिए अच्छे रोजगार के पर्याप्त मौके पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 9 सालों में देश की सालाना विकास दर औसतन 7%, 9% रही है। हमने विकास की ये तेज रफ्तार इस दौरान दुनिया भर में 2 बार आई आर्थिक मंदी के बावजूद हासिल की है। परंतु हम विकास की ये रफ्तार तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम अपने कारखानों, अपने किसानों और अपने घरों में एनर्जी और खास तौर पर बिजली की सप्लाई बढ़ा सके। इसके लिए हमें देश में उपलब्ध ऊर्जा के सभी जरियों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, गैस, विंड, सोलर और न्यूक्लियर। साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम प्रदूषण को काबू में रखें ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंच पाए। न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा का एक साफ सुथरा जरिया है
जिससे पर्यावरण पर बहुत कम असर पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सहयोग देकर हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो सूझबूझ से काम लेते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेवजह नहीं डरते हैं। भाई और बहनों, पिछले 10 साल के दौरान बिजली उत्पादन की भारत की क्षमता में जितनी बढ़ोतरी हुई है, इतनी इससे पहले के करीब 55 सालों में भी नहीं हुई थी। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए हमें अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। परमाणु बिजली के सबसे भरोसेमंद और साफ सुथरे जरियों में से एक है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। आज हमारे देश में 4800 मेगावाट न्यूक्लियर पावर पैदा करने की स्थापित क्षमता है। हमें उम्मीद है कि अगले 10 सालों में हम देश में 27,000 मेगावाट से भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर बनाने की क्षमता हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हरियाणा में लगाया जा रहा ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा देश में ही विकसित टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस बात पर हम सबको गर्व है। इस प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई गई है वो बेहद अच्छी है और उसका परीक्षण अच्छी तरह से किया जा चुका है। जैसे रिएक्टर यहाँ लगाए जाएंगे, वैसे ही गुजरात के ककरापार और राजस्थान के रवात भाटा में भी स्थापित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में सुरक्षा के सबसे नए और अच्छे तरीके भी अपनाए जाएंगे। हमारी सरकार न्यूक्लियर सेफ्टी का खास ख्याल रखती है। हमने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रखा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कभी भी सुरक्षा के विषय में कोई कमी ना आने पाए। यही नहीं, पिछले सालों के दौरान हमने अपने सभी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए किए गए सुरक्षा उपायों की गहरी समीक्षा भी की है और उनके डिजाइन और ऑपरेशन में सुरक्षा के बहुत सारे नए इंतजाम जोड़े हैं। हम लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तुलना अन्य देशों से करते रहते हैं ताकि इस मामले में दुनिया के सबसे अच्छे देशों में भारत गिना जाए। हमारी ऊर्जा की जरूरतों के पूरा होने के लिए और खास तौर पर न्यूक्लियर पावर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच नहीं होने दी। सन 2008 में हमारी सरकार ने अन्य देशों के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के व्यापार की शुरुआत करने में कामयाबी हासिल की थी। इसी वजह से आज नई टेक्नोलॉजी वाले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगाना हमारे लिए मुमकिन हुआ है और हमें सस्ती दरों पर न्यूक्लियर ईंधन की प्राप्त सप्लाई भी मिल रही है। भाइयों और बहनों, हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और उनकी सुरक्षा में कोई कमी न आए।
इस प्रोजेक्ट के जरिए इस इलाके का चुनाव काफी सोच विचार के बाद किया गया और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले यहाँ पर्यावरण पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर अच्छी तरह से जांच कर ली गई है। इसको लागू करने में मकान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके रहने की जगह से नहीं हटाया जाएगा। जिन लोगों की जमीन इस पावर प्लांट के लिए ली जाएगी उन्हें मुआवजा के अलावा 33 वर्षों तक सालाना तौर पर एक और रकम भी दी जाएगी। पहले फेज के दौरान 8 से 10 हजार लोगों को विभिन्न ठेकेदारों के जरिए रोजगार मिलने की उम्मीद है। स्थानीय तौर पर रोजगार और कारोबार के दूसरे नए अवसर भी पैदा होंगे। उन लोगों की रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ असर पड़ता है। सामुदायिक विकास के कई कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इनमें गोरखपुर में एक अस्पताल का निर्माण, स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम को आधुनिक बनाना, आसपास के गांव तक संपर्क सड़कों का विकास, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम और एक और डियर पार्क और हर्बल पार्क का विकास शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर अब तक हुई प्रगति के लिए मैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह जी हुड्डा और हरियाणा सरकार को भी उनके नेतृत्व और राष्ट्रीय महत्व वाले इस बड़े प्रोजेक्ट को हरियाणा में लाने के लिए की गई कोशिशों के लिए हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हुड्डा साहब हरियाणा के विकास के लिए बराबर काम करते रहे हैं और ये प्रोजेक्ट इस बात की एक और मिसाल है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रोजेक्ट से आने वाले सालों में हरियाणा और भारतवर्ष के लोगों की खुशहाली में काफी बढ़ोतरी होगी। जय हिंद।